तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में लड़कियों के अंदर हवस की कितनी आग भरी हुई है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ऐसी ही कहानियां रोज हमारे सामने आती रहती हैं और आज भी एक ऐसी ही कहानी निकल के सामने आई है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। दरअसल महाराजगंज जिले के रहने वाले युवक की शादी पड़ोस के गाँव में रहने वाली एक 22 साल की सुंदर लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद अब दोनों लोग जवानी के खूब मजे लेते हैं। पत्नी भी चरम सुख के मजे पाने के बाद अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है। इधर शादी हो गई और सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पत्नी जो थी उसके खर्चे भी अब दिनों रात बढ़ते जा रहे थे और उसका पति बेरोजगार था तो वो खर्चे वो पूरे नहीं कर पा रहा था। कई दिन बीत जाने के बाद अब पति को लगा कि कमाने खाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, इसीलिए पति फिर सऊदी अरेबिया जाने का फैसला करता है और फिर कुछ दिन बाद अपनी जवान पत्नी को घर पे अकेला छोड़ के चला जाता है और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक कहानी। दरअसल जब पति चला जाता है तो वहां जाने के बाद अपनी पत्नी से फोन पे अपने बिताए हुए हसीन पलों को याद करके 61-62 करना शुरू कर देता है और इधर पत्नी भी जवानी की आग में जलने लगती है। कुछ दिन तक तो उसकी पत्नी ने बिना पति के अपने आप को जैसे तैसे संभाला, लेकिन 22 साल की वो जवान महिला अपनी जवानी की आग को संभाल नहीं पा रही थी और कुछ ही दिनों बाद वो जवानी की आग में तड़पने लगती है। अब जब पत्नी से अपनी आग को संभालना मुश्किल हो रहा था तभी उसे याद आया कि मायके में तो उसके कई आशिक अभी भी जिंदा तैयार हैं। इसीलिए अब अपने ससुराल से मायके जाने का फैसला करती है और मायके पहुंच के अपने आशिकों से संबंध बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे वो मजा मिल नहीं पाता जो मजा उसे अपने पति से मिल रहा था। पति का लंबा सामान अपनी पत्नी के हाहाकारी ठुकाई करता था और ऐसी ठुकाई मायके का कोई भी आशिक नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अपने आशिकों को बुला के एक साथ उनके साथ संबंध बनाती थी और जैसे तैसे करके अपनी गर्मी शांत करती थी। अब सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी बीच उसकी सास को लग जाता है कि पत्नी बार बार मायके क्यों जा रही है और अंत में जो सास थी अपने बहू के मायके जाने का विरोध करना शुरू कर देती है। अब जब सास मना करने लगती है कि तुमको मायके नहीं जाना है तो फिर बहू की जवानी तड़प के घर की चार दीवारी में ही कैद होके रह जाती है। थोड़े टाइम तक तो जैसे तैसे ऐसे भी वक्त गुजरा, लेकिन फिर ये हुआ कि बहू ने अपने आशिकों को अपने ही मायके से बुला के ससुराल में ठुकाई करवाना शुरू कर दिया। कई बार वो अपने सारे आशिकों को एक साथ बुलाती और उन आशिकों को कमरे में ले जाके उनके साथ अपनी जवानी की आग मिटाती। कई दिन तो ऐसे हुए जब सास पकड़ते पकड़ते रह गई, लेकिन आशिक जो थे वो भाग जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा किसी एक की होके नहीं रहती और ऐसी ही ठीक एक तारीख आती है 1 मई साल 2023, यानी आज से महज कुछ दिन पहले। दरअसल 1 मई साल 2023 को जब दोनों आशिक पत्नी के साथ हाहाकारी संबंध बना रहे थे तो संबंध के मजे की जो आवाज थी और जो चीख थी पूरे घर में गूंजने लगती है और संजोग से उस समय घर पे उस बहू की सास भी होती है और सास उस चीख की आवाज को सुन लेती है। अब जैसे ही चीखने की आवाज सास के कानों में पड़ती है तो सास तुरंत समझ जाती है कि चीख किस चीज से निकल रही है और ऐसे मजे कब मिलते हैं। सास फौरन भाग के कमरे की तरफ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस एक ही सवाल था कि जब बेटा है नहीं तो बहू मजे किससे ले रही है। सास यही सब सोचते सोचते बहू के कमरे की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर का जो नजारा था उसे देखने के बाद सास भी शर्म से पानी पानी हो जाती है। दरअसल उसकी जो बहू थी दो आशिकों के साथ एक साथ बिस्तर पे जवानी के चरम सुख में डूबी हुई थी। अब जैसे ही ये नजारा सास देखती है तो फौरन ही दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और चीख पुकार मचाने लगती है। चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी बहू का ये भांडा फूट जाता है। फिलहाल इस समय दोनों पुलिस स्टेशन में बैठाए हुए हैं और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपको ठुकाई करनी है